हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी में। तो आज हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर हम सर्कल को क्या कर लें, मेल मान लें, ठीक है, और वहीं ट्रायंगल को क्या कर लें, फीमेल मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेम जनरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये मैरिज को दिखाता है। और वहीं पर हम देखें तो हमारा ये जो ये इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये हमारा सिंगल जनरेशन को दिखाएगा। ठीक है, ये सर्कल हमारा क्या है, मेल है, और ये हमारा क्या है, फीमेल है। एक लाइन अगर ऐसे दी गई है तो हमारा क्या है, सेम जनरेशन है। दो लाइनें हैं तो ये हमारी क्या है, शादी को दर्शाता है, आपस में दो लोगों की मैरिज को। और हम देख रहे हैं ये एक वन की तरह जो है हमारा, ये क्या है, ये सिंगल जनरेशन गैप को दर्शाता है। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, आनंद प्रेमा का पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, राजीव की बहन नेहा है। बताइए कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देख रहे हैं आनंद क्या है, प्रेमा का पुत्र है। ठीक है, प्रेमा का पुत्र कौन है, आनंद है। ठीक है, ये कौन है, हमारी प्रेमा। हमने क्या कहा था, फीमेल को हम क्या करेंगे, ट्रायंगल से दिखाएंगे, और मेल को हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, बोला राजीव प्रेमा का भाई है, तो प्रेमा का भाई कौन है, राजीव है। देखिए हमने क्या कहा था, ये जो लाइन है ये सेम जनरेशन को दिखाती है, और ये जो लाइन है हमारी, ये एक जनरेशन ऊपर दिखाती है या नीचे दिखाती है, मतलब सिंगल जनरेशन गैप को दिखाती है। ठीक है, और ये क्या है, सेम जनरेशन को दिखाती है। तो ये सेम जनरेशन के हैं क्योंकि आपस में क्या है, भाई बहन है। ठीक है, अब बोल रहा है प्रेमा का भाई कौन है, राजीव है। नेहा रश्मि की पुत्री है। ठीक है, राजीव की बहन नेहा है, और राजीव की बहन कौन है, नेहा है, और रश्मि की पुत्री है जो कि, ठीक है, रश्मि की पुत्री कौन है, नेहा है। तो ये भी रश्मि के ही पुत्र हुए, और ये भी रश्मि की क्या है, पुत्री हुई। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। आनंद का संबंध बताना है रश्मि से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगी नानी, और ये क्या हो जाएंगे, नाती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूरज की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है कि मेरी माँ के ससुर इनके पिता हैं, तो सूरज का रमेश से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूरज की ओर इशारा करते हुए रमेश कहता है। ठीक है, रमेश क्या कह रहा है, सूरज की ओर इशारा करते हुए कहता है मेरी माँ के ससुर, यानी रमेश की जो माँ है इनके जो ससुर हैं। ठीक है, ससुर इनके पिता हैं, किसके पिता हैं, सूरज के पिता हैं। ठीक है, सूरज के ये क्या है, पिता हैं। तो वो बोल रहा है तो सूरज का रमेश से क्या संबंध है, सूरज का रमेश से क्या संबंध है। तो ये क्या हो जाएंगे रमेश, या तो ये हो जाएंगे पिता, या फिर क्या हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे। सूरज का संबंध पूछ रहा है, ना कि रमेश का। ठीक है, सूरज का संबंध किससे, रमेश से पूछ रहा है। तो जब सूरज का दिया गया है तो हमें सूरज का रिश्ता बताना होगा। ठीक है, तो क्या है, ये या तो पिता हो सकते हैं या फिर चाचा हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, क्यू इंटू क्यू का अर्थ है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। ठीक है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है T प्लस एम इंटू एस माइनस के। तो बोल रहा है क्यू, क्वेश्चन क्या है, S का T से संबंध बताना है, S का संबंध बताना है T से। तो देखिए T प्लस एम का क्या है, P क्यू का भाई है। ठीक है, तो T भाई है किसका, M का है। ठीक है, T जो है वो M का भाई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला M इंटू एस का अर्थ क्या है, P क्यू का पिता है। ठीक है, तो M P जो है क्यू का पिता है, तो M क्या है, पिता हो जाएगा किसका, S का। ठीक है, और S माइनस के का है P क्यू की बहन है। ठीक है, तो बोल रहा है S माइनस के, जो S है हमारा वो बहन है किसकी, K की। ये क्या है, ये फीमेल हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है S का T से संबंध, S का T से संबंध बताना है, इनका संबंध बताना है। ठीक है, ये आपस में क्या है, भाई बहन है। ठीक है, T भाई है, प्लस का निशान लगा, T भाई है M का,
और M पिता है किसका, S का, और S की बहन कौन है, K है। तो S का संबंध हमें बताना है T से, तो ये हो जाएगा क्या, भतीजी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A नॉट इक्वल टू B का मतलब है A भाई है B का, ठीक है। A@B का है A बहन है B की, $B का है A माता है B की। तो एक स्टेटमेंट दिया गया है P नॉट इक्वल टू Q $R नॉट इक्वल टू S@T। तो हमें बताना है कि इसमें से, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए A भाई है B का, तो ये P भाई है Q का, तो P क्या है, भाई है किसका, Q का। ठीक है, Q डॉलर बीच में दिया है, तो Q जो है माता है किसकी, R की, तो Q क्या है, माता है R की। ठीक है, ठीक है, Q माता है R की। अब R नॉट इक्वल टू S दिया है, तो वही भाई हो गया, तो R भाई है किसका, S का, R भाई है किसका, S का भाई है। ठीक है, S@T, A बहन है B की। ठीक है, तो बोला S@T, तो क्या हो गया, S बहन है किसकी, T की बहन है। ठीक है, तो ये बनकर मतलब ये हमारा क्या, ये पूरा फिगर बन के आएगा। ठीक है, तो अब देखिए T भांजा है P का, T क्या है, P का भांजा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, P मामा है T का, तो P क्या है, मामा है किसका, T का मामा है, ये तो सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, Q क्या है, माँ है किसकी, R की, S की और T की, सबकी माँ है। और P हमारा क्या है, Q का क्या है, भाई है। ठीक है, तो माँ का जो भाई होता है वो हमेशा क्या होता है, मामा होता है, तो हमारा क्या होगा, यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, T बहन है S की, ये भी हमारा सही ही है, नहीं सही कैसे, T बहन है S की, लेकिन S क्या है, भाई है, तो ये भी क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। T पुत्र है R का, ये दोनों क्या है आपस में भाई भाई या भाई बहन हो सकते हैं, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है।